नमस्कार मित्रों, वर्तमान में हम सभी सारे परिवारजनों के साथ मैं राजगीर से वापस लौट रहा हूँ। राजगीर अर्थात पावन पवित्र भूमि, भगवान महावीर की भूमि, जैन धर्म का पवित्र स्थल। जैन धर्म अर्थात सनातन धर्म का ही एक पवित्र स्थल है। यह जैन धर्म सनातन का ही एक अंग है। और ऐसे भगवान महावीर की पावन भूमि पर हम लोग यहाँ के एक प्रसिद्ध आँख के अस्पताल, जो कि जैन समाज के लोगों के द्वारा अर्थात जैन समाज के ट्रस्ट के द्वारा ही संचालित होता है, उस आँख के अस्पताल से हम लोग वापस लौट रहे हैं। और क्या कहें, बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा, बहुत ही शानदार अनुभव रहा, बहुत ही शानदार अनुभव रहा। बहुत अच्छा बेहतर व्यवस्था था यहाँ पर। जो भगवान महावीर के प्रति जो हम लोग का विचार है, जिस विचार के कारण हम उनका सम्मान करते हैं और उनका आदर करते हैं, उनको भगवान माना जाता है, वह जो विचार है यहाँ देखने को प्राप्त हुआ। और यहाँ पर एक ऐसे सज्जन चिकित्सक से हमारी मुलाकात हुई जो औरंगाबाद के ही रहने वाले हैं, और उनसे हमारी मुलाकात उनके पिताजी के माध्यम से हुई थी। निजी कारणों से मैं उनके परिचय को आप तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं। और औरंगाबाद सदर अस्पताल में वे हमारे आदरणीय सम्माननीय जो भैया जी हैं वह कार्यरत हैं, जिनके साथ मैं पैक्स चुनाव 2024 की ड्यूटी में मात्र 1 या 2 दिन उनके साथ हमारा साथ रहा। हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया, लेकिन परिचय ऐसा लग रहा है कि वर्षों का परिचय हो। और उनके सहयोग के कारण ही आज हम लोग अपना संपूर्ण काम कर करके वापस एक ही दिन में वापस आ रहे हैं। इसके लिए उनका कोटिसा अभिनंदन है और उनके प्रति सादर नमन है। और उनके ही पुत्र जो है इस विरायतन जो जैन समाज के ट्रस्ट द्वारा संचालित है, उस विरायतन हॉस्पिटल में वह चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं। अपने तमाम कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर वो नहीं होते, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, तो हम सभी आज सारा जो काम था, जो आँख दिखलाने का काम था माता श्री द्वय, दोनों माता श्री, भाभी श्री बहन और बुआ श्री, उनका जो है सारा इलाज नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे उस सज्जन जिनके बारे में कहना भी कुछ सूर्य को दीपक के समान है, उन्होंने भाग दौड़ करके और परिस्थितियों को संभालते हुए हम सभी को इतना सुविधा प्रदान किया कि उनके प्रति हम आजीवन ऋणी रहेंगे। और उनका व्यवहार जो है बहुत ही उत्तम कोटि का है। ईश्वर उन्हें सदैव आगे की ओर बढ़ाते रहे, उन्हें स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, वह मजबूत बने और यश के भागी बने, तेज के भागी बने, दीर्घ आयु के भागी बने, बल के भागी बने, और उनका ज्ञान और उच्च कोटि का हो, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये देख रहे हैं आप, यह दृश्य जो है राजगीर का अद्भुत दृश्य है। हमारा राजगीर जो है बिहार का गौरव है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारत से क्या क्या संबंध है। कभी पाटलिपुत्र के किसी सम्राट ने, शायद अजातशत्रु ने, इस राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। मैं अगर यहाँ पर गलत हूँ तो आप मुझे सही कीजिएगा। तो इस पवित्र भूमि पर, पावन भूमि पर भगवान महावीर के चरणों को सादर प्रणाम करते हुए वापस हम सभी आ रहे हैं। और यह अद्भुत अनुभव आज जीवन का अद्भुत अनुभव है। जीवन में बहुत सारे कड़वे अनुभव हमने प्राप्त किए हैं, बहुत सारी कठिन चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आज यह अनुभव अद्भुत है, स्वर्गिक है, अतुलनीय है, अमूल्य है और अवर्चनीय है, अकथनीय है। तो आप समझ सकते हैं हमारी भावनाओं को। और राजगीर की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए एक बार पुनः भगवान महावीर के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हम सभी परिवारजन और हम सभी अम्बुज ट्रस्ट के लोग, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच के लोग वापस अपनी धरती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, अपनी कर्मभूमि और अपनी जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पवित्र भूमि को सादर प्रणाम करते हुए, जो इस भूमि ने हमारे ऊपर ऋण चढ़ाया है, उस ऋण को चुका पाना हमारे लिए संभव है। और इस महान भूमि के प्रति अपना सादर विश्वास प्रकट करते हुए, आगे बढ़ाते हुए हम वापस लौट रहे हैं इस धरती को प्रणाम करते हुए, चूमते हुए। और मन करता है कि कुछ 2-4 पंक्तियाँ आपके सामने सुना दूँ इस पावन अवसर पर कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। जैसे राजगीर की इस पावन भूमि में आए, कविता है कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन,
इस महान भूमि का ऋण हमारे ऊपर हो गया है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन कर नहीं सकता इसका निवारण। प्राण अर्पित त्राण अर्पित, जीवन का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो यह कहने के लिए हम सभी विवश हो जा रहे हैं इस महान भूमि को देखते हुए। और बिहार सरकार के कार्य यहाँ पर आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में हमारे बिहार के इस गौरव राजगीर ने हमारी पहचान जो है पूरे दुनिया में फैलाई, और हाल ही में महिलाओं के हॉकी एशिया लेवल पर हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत विजयी रहा। और यह अद्भुत क्षण था जब हमारे इस बिहार में कुछ ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ है जो विवादों से दूर रहा है। आप क्रिकेट के मैच के आयोजन के बारे में जानते ही है, हालांकि वह अंतर्राष्ट्रीय था नहीं, पहले हुआ करता था तो क्या समस्याएं थी, लेकिन आज हम एक महान आयोजन को सफल करने में सफल हुए हैं। इस आयोजन को सफल करने में वर्तमान सरकार के जितने भी लोग हैं, वर्तमान सरकार के जो मुखिया हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, उनको प्रणाम। वे ऐसे ही हमारे बिहार के गौरव को ऊंचा करते रहे, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा बिहार जो है पूरी दुनिया में अपनी गौरव गाथा के लिए जाना जाता है, अपनी ज्ञान की गाथा के लिए जाना जाता है, अपनी इतिहास रचना के लिए जाना जाता है, अपने विद्वता के कारण जाना जाता है। बहुत सारे दुनिया के जितने भी विद्वान हैं यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो कौटिल्य हों, आदरणीय चाणक्य हों, जो हमारे प्रेरणा स्तंभ हैं, जिन्होंने कौटिल्य शास्त्र की रचना की और एक दुष्ट शासक को अकेले दम पर उसके शासन को, उस समय उसका जो महत्व था, उसकी जो गरिमा थी, उसको चूर चूर किया और एक वनवासी बालक को मगध का सम्राट बनाया। ऐसे महान मानव हमारे इस भारत भूमि में हुए हैं, इस बिहार की धरती पर हुए हैं, और उनका होना ही हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी है। और मैं क्या कहूँ कि इसी भूमि पर आर्यभट्ट पैदा हुए, इसी भूमि पर मंडन मिश्र पैदा हुए, इसी भूमि पर समुद्रगुप्त पैदा हुए, समुद्रगुप्त ने राज किया और यहाँ ही चंद्रगुप्त हुए, और यहीं इस भूमि पर बहुत सारे विद्वान हुए आज, जिनके बारे में कहना मतलब दीपक के सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इसी भूमि पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। आप जानते हैं कि उनका क्या रोल था हमारे संविधान के निर्माण में, और वो कौन थे। इसी भूमि पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए, जो राजनीति के अजात शत्रु कहलाए और एक शहंशाह कहलाए, और उन्होंने हमारे बिहार को बिहार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। तो ऐसे महापुरुषों की धरती, कर्पूरी ठाकुर की धरती, जयप्रकाश नारायण की यह धरती, ऐसे जयप्रकाश नारायण जिन्होंने एक कठोर सत्ता के प्रति, कर्कश सत्ता के प्रति अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया और उसको उखाड़ कर फेंक दिया। यह बिहार की धरती मालूम नहीं रही है, कुछ लोगों के कारण जरूर यह बिहार की धरती बदनाम हुई है। तो हम सभी बिहारवासियों से आग्रह करेंगे कि अपने गरिमा को बनाए रखते हुए, इस महान भूमि, हमारे पूर्वजों के महान परंपरा को बनाए रखते हुए, हमारे जो पितृपुरुष हुए हैं, जो परंपरा उन्होंने कायम की, जो ज्ञान की परंपरा थी, जो संस्कार की परंपरा थी, जो राजनीति की परंपरा थी, दुनिया को सबसे पहले हमने लोकतंत्र सिखाया, दुनिया को लोकतंत्र सिखाने वाले हम हैं, सबसे पुराने लोकतंत्र के हम लोग हैं। तो ऐसे महान भूमि के हम लोग आइए एक बार पुनः इस भारत में, इस विश्व में अपनी इस महान भूमि की गौरव गाथा को बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। यह भूमि जो है, इसका ऋण हमारे ऊपर है। इस भूमि के ऋण को चुकाने का वक्त आ गया है साथियों। मैं युवा नौजवान साथियों से कहूँगा, जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक बिहारी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते सोचें और हमारे देश को, बिहार को आगे बढ़ाकर हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में लोग तरह तरह के बयान देते हैं, उन बयानों से हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल जो हैं, नेता जो हैं, अपने वोट बैंक को एड्रेस मात्र करते हैं, उनके प्रति कुछ रहता नहीं है। उनकी भी मजबूरियाँ हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। अगर अपने वोट बैंक को एड्रेस नहीं करेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। राजनीति में भजन करने के लिए आए नहीं हैं। तो राजनीतिज्ञों को बयान को ज़्यादा महत्व नहीं देते हुए, उनको ज़्यादा तुल नहीं देते हुए, एक आम जनमानस, एक आम बिहारी की तरह हम सोचेंगे और अपने बिहार की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकेगा वो करेंगे। ऐसा हम सभी अंबुज ट्रस्ट के सभी लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि हमसे जो बन पड़ेगा बिहार की गरिमा को, उसकी गौरव गाथा को शिखर तक पहुँचाने के लिए वो सारे कार्य हम लोग करेंगे। हम लोग अपने बिहार को, बिहार की धरती को आगे बढ़ाएंगे। और इसी बिहार की धरती में राष्ट्रकवि दिनकर हुए, जिन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, और आप जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। आज भी दिनकर जी की कविताएं जो हैं, उनकी पंक्तियां जो हैं जनमानस में विराजमान है। उनके जैसा ना कोई हुआ न होगा राष्ट्रकवि कहलाए। ऐसे राष्ट्रीय कवि जिन्होंने कहा कि न देखो इसे देखे इस भूमि पर घृणा से मुझे, मनुष्य हूँ सृष्टि का श्रृंगार हूँ मैं, सुनूं क्या गर्जन
सिंधु तुम्हारा स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। ऐसे महान राष्ट्रकवि दिनकर जी जिन्होंने कहा कि मैं वाणी पुत्र मैं सूर्य पुत्र, जग को अक्षय आलोक दान है मेरा। इस तरह से उन पंक्तियाँ मैं भूल रहा हूँ। खैर, उन्होंने कहा कि किसे ढूंढता है तो मूर्ख, मंदिरों में प्रसादों में देवता मिलेंगे तुझे, खेतों में खलिहानों में। ऐसी बात कहने वाले ऐसे महापुरुष जो हैं, इस भूमि पर पैदा हुए ऐसे राष्ट्रकवि दिनकर जी को सादर प्रणाम। एक गुदड़ी के लाल श्री कर्पूरी ठाकुर जी को, जिनको इसी वर्ष जो है जनवरी के महीने में भारत रत्न सम्मानित किया गया, ऐसे भारत रत्न भारत माता के वीर सपूत कर्पूरी जी को भी सादर प्रणाम। सभी जात धर्म से ऊपर उठकर और जातियों के भेदभाव को भुलाते हुए एक बिहारी होकर, एक भारतीय होकर हम इस बिहार की गौरव गाथा को आगे बढ़ाएंगे और इस भारत की गौरव गाथा को बढ़ाएंगे। फिर से हम नालंदा को पुनर्स्थापित करते हुए, फिर से राजगृह को पुनर्स्थापित करते हुए, फिर से तक्षशिला को, विक्रमशिला को स्थापित करते हुए, फिर से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय को स्थापित करते हुए, इस महान पाटलिपुत्र की धरती को, इस महान मगध राज्य को, इस मगध क्षेत्र को हम लोग गौरवान्वित करेंगे। और जगत जननी माँ सीता जहाँ जिनका जन्म हुआ, ऐसी मिथिला नगरी को हम लोग ऊंचाइयाँ प्रदान करेंगे। जहाँ जिस क्षेत्र में आज़ादी के महानायक 1857 ईस्वी के एक महान क्रांतिकारी 80 साल के बूढ़े शेर ने आज़ादी का नेतृत्व किया, ऐसे महान भूमि पर जन्म लेने वाले भोजपुर के जितने भी क्षेत्र हैं उनको नमन करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे मगध क्षेत्र से महान ऐसे पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी कठोर साधना और त्याग तपस्या के बल पर कठोर निश्चय को ध्यान में रखकर जिन्होंने इस एक पर्वत को अपने आगे विवश कर दिया झुकने के लिए, और उस पर्वत को अपने प्रेम की गाथा को, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम को दिखाते हुए उन्होंने उस पर्वत को अकेले दम पर काट कर रास्ता बनाया। तो ऐसे हम महान धरती के महान सपूत हम लोग कहते भी हैं दिनकर जी की मक्तियों में कि जिस ओर कदम चलते हैं मेरे भूगोल उधर दब जाता है, जिस मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ऐसे महान ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों और समाज सेवियों की धरती जिन्होंने अपने इतिहास को अपने हाथों से, अपने खून से, अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत से लिखने का काम किया है, ऐसी महान भूमि को सादर प्रणाम करते हुए हम लोग एक बार पुनः राजगीर से अपने कर्म क्षेत्र, जन्म क्षेत्र दाऊदनगर औरंगाबाद जिला की वापस लौट रहे हैं। और आप सभी को यह बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि आप सभी भी कभी आपको आँख बनाने की आवश्यकता हो, आँख से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप विरायतन में आ सकते हैं। राजगृह के विरायतन स्थान पर जहाँ भगवान महावीर की पवित्र चरण है, जहाँ भगवान महावीर के होने का एहसास होता है, ऐसे महान भूमि पर आप आ सकते हैं। और वहाँ पर जो आँख का अस्पताल है विरायतन के द्वारा, जैन धर्म के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा संचालित, उस आँख के अस्पताल का आप आनंद ले सकते हैं, उसकी सेवा को आप स्वीकार कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि उठो जागो हे आर्यपुत्र, या उठो हे बिहार के नौजवानों, अब रूप प्रचंड बनाना है, दिल्ली लाहौर तक भारत को अखंड बनाना है। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह वीडियो, यह चलचित्र यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं दूसरे नए चलचित्र में आपके साथ पुनः वापस आऊँगा, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हो आपकी, जय हो भारत की, जय हो मानव की, जय हो धर्म की, और जय हो गाय माता की, जय हो मानवता की, सबका कल्याण हो। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों के माध्यम से कहा ही था कि मनुष्य ही ईश्वर है, तो मनुष्य मात्र में ईश्वर के दर्शन करने वाले हमें कौन क्या दिखला सकता है या बता सकता है। तो ऐसे हम सभी भारतवासी, बिहारवासी जो हैं, इस मिल करके आगे बढ़ाएंगे। तब मैं बहुत भावना में बहते हुए वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता दोस्तों। फिर कभी अगले चलचित्र में हम लोग मिलेंगे, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।